अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं बिलाल खान और आप देख रहे हैं प्रोग्राम हिसाब। नाज़रीन, आज के हिसाब में हम लोग मौजूद हैं जिला कसूर में। जिला कसूर के नवाही गांव इलाहाबाद के पुलिस स्टेशन से हमें कुछ कॉल्स मौसूल हुई और उन पुलिस का कहना था कि आज हम लोग कुछ खास ऑपरेशन करने जा रहे हैं, कुछ ऐसे अनासर के खिलाफ जो कि हमारे माशरे के लिए नासूर बने हुए हैं। हम देखेंगे आज और उनके साथ जाएंगे कि ये किस किस्म का ऑपरेशन है और किन अफराद के खिलाफ ये ऑपरेशन किया जा रहा है। तो आइए चलते हैं प्रोग्राम की तरफ। अभी मुझे इत्तला मिली है कि एक गैंग जो हमारे इलाके में बहुत ज़्यादा वारदातें कर रहा है, अभी बांसों के पास ये चूनिया रोड के करीब वो बैठे हुए हैं डकैती की नीयत से, और उन्होंने अभी वहाँ पे गुजरते लोगों को लूटना है। और ख़ासतौर पे एक बस आ रही है, बस की उसमें बारात है, उन्होंने उसको लूटना है। तो उसके लिए हमने अभी पूरी तैयारी करनी है और वहाँ पे हमने रेड करना है। वहाँ पे फायरिंग भी हो सकती है, वहाँ पे ख़तरा भी हो सकता है। आप लोगों ने बड़ा अपने आप को महफूज रखते हुए वहाँ पे रेड करना है और ख़ास तौर पे इस चीज़ का ख्याल रखना है कि कोई ऐसा फायर ना हो जो अपने अल्लाह ना करे अपने साथी को लगे। आपने अपने आप को महफूज करके सिर्फ डाकुओं को फोकस करना है और उन्हें पकड़ने की कोशिश करनी है। ठीक है, तैयार हैं? चले रेड पे। थाना इलाहाबाद के अंदर मैं मौजूद हूँ। SHO अब्बास साहब इस वक्त अपने साथियों को ब्रीफिंग भी दे रहे हैं। रियाज अब्बास साहब अपने साथियों को ब्रीफिंग भी दे रहे हैं और किस रेड के लिए ये निकल रहे हैं, कौन सा ऐसा गैंग है जिसने कसूर में और ख़ासकर इलाहाबाद के इलाके में खौफ और रास पैदा किया हुआ है, और ये कौन लोग हैं और कब से ये लोग वारदातें कर रहे हैं। मेरे साथ मौजूद है रियाज अब्बास साहब। मैं इनसे बात करूंगा, इनसे पूछूंगा कि ये जो जवान यहाँ पे खड़े हैं ये किस लिए खड़े हैं और ये कहाँ पे जा रहे हैं। सर बताएंगे थोड़ा सा कि ये जो रेड तैयार की जा रही है यहाँ पे और इनके हाथ में असलहा भी है और ये सुनने में आ रहा है कि बहुत ही खतरनाक गैंग है इस इलाके में, और आपको ट्रेस हुए थोड़ा सा बताएंगे तो क्या हालात है। अभी मुझे इत्तला मिली है कि एक बहुत खतरनाक गैंग है जिन्होंने पुलिस के पहले भी काफ़ी फायरिंग की हुई है और उसमें अभी वारदातें भी बहुत ज़्यादा की हैं मुख्तलिफ थानों के इलाकों में। तो इत्तला मिली है कि वो हमारा एक इलाका है यहाँ पे चुनिया रोड पे बांसों का एक वो खेत है, तो वहाँ पे वो मौजूद हैं और उसमें मैंने अपनी नफरी को ब्रीफ किया है। वहाँ पे ख़तरा भी है, फायरिंग भी हो सकती है। अपने आप को महफूज रखते हुए हमने वहाँ पे रेड करना और उनको पकड़ने की कोशिश करनी। अभी हम लोग वहाँ जाएंगे, हम पीछे रहे आपसे, हम आपके साथ जाना चाहते हैं। तो हम चाहते हैं कि ये जो जिन लोगों ने ये दहशत फैलाई है इस इलाके में और ये काफ़ी अरसे से वारदातें भी कर रहे हैं, अल्लाह करे हम लोग और आप लोग कामयाब हो इस रेड में। हम चाहते हैं कि हमें थोड़ा सा ये ब्रीफ करें कि हम थोड़ा सा बैक पे रहेंगे, क्या कितने खतरनाक ये लोग हैं। पहले तो मैं चाहूँगा कि आप अपने आप को महफूज रखते हुए आए देखें, लेकिन यह है कि मैं वो जैकेट दूंगा, सेफ्टी जैकेट दूंगा और वो पहनिएगा तो आए और उसके साथ देखें। चले ठीक है जी, रेड तैयार है, जवान तैयार है, असला इनके हाथ में मौजूद है। SHO साहब ने इनको ब्रीफिंग दी है और अब हम उस जगह पर गामजन होंगे और इनकी जो गाड़ी है वो भी वहाँ पे रेडी हो चुकी है बाहर, और मजीद जो तफसीलात होगी प्रोग्राम में आगे चलकर मैं आपको बताऊँगा। ये जैकेट मुझे पहना रहे हैं ये लोग और ये सेफ्टी के लिए, हमारी सेफ्टी के लिए, ताकि वहाँ पर ऐसे कोई हालात हों, वहाँ से कोई फायरिंग। ये ब्लू प्रूफ है, ठीक है। अभी ये मुझे पहना रहे हैं और आगे चल के देखते हैं कि काफ़ी भारी है, तो बड़ा वजन है इसका। रेड तैयार हो चुकी है, पुलिस की गाड़ी भी बाहर रेडी है, SHO साहब भी बाहर हैं और नफरी भी है। हम थाने से भी निकलेंगे बाहर, देखते हैं कि आगे क्या होता है। गाड़ी हमसे पहले मैं अपने ड्राइवर को कहूँगा कि जल्दी से निकलो ताकि हम इनको फॉलो करें और आगे चलें और आगे चलकर देखते हैं कि ये लोग कहाँ जाते हैं।
दीपालपुर रोड है ये नाज़रीन, और पुलिस की जो गाड़ियाँ वो हमसे आगे हैं, हम लोग उनको फॉलो कर रहे हैं। और ये आसपास का जो इलाका ये सारा जंगल ही है और बियाबान है। यहाँ पर रात को सुनने में आ रहा है कि तकरीबन कोई 7 बजे के बाद मगरिब की अजान और नमाज के बाद लोग बाहर निकलना छोड़ देते हैं। इतना खौफ और हरास इस इलाके में है, इन डाकुओं ने फैलाया हुआ यहाँ पर। और आज जो कि पुलिस को इतला मिली है कि हम लोगों को ये इस चीज़ की इतला मिली है कि ये कुछ लोग इस इलाके में पाए गए हैं, और हमें मुकम्मल कुछ चीज़ बताई नहीं गई, हमें कुछ इतला नहीं दी गई, और हमें भी ये नहीं कहा गया कि हम लोग कहाँ जा रहे हैं। लेकिन हम इनकी गाड़ियों को फॉलो कर रहे हैं और अभी देखते हैं कि ये लोग कहाँ जाते हैं और कहाँ पे रेड करते हैं और क्या वहाँ से मिलता है, क्या नहीं मिलता। आगे चलकर मैं आपको बताता हूँ। फिलहाल हम दीपालपुर रोड पर आगे जा रहे हैं, देखते हैं पुलिस कहाँ ब्रेक लगाती है। अभी यहाँ पर ब्रेक लग चुकी है और देखते हैं हमें अभी कहा नहीं गया कि आप लोग बाहर आओ, हमें यही कहा गया है कि आप गाड़ी में रहो, जब तक हम ना कहें आप लोगों ने बाहर नहीं आना। खैर जाहिर है हम ऐसी गलती भी नहीं करना चाहते कि उनके इजाज़त के बगैर हम लोग बाहर निकलें, खुदा न खास्ता कोई हादसा भी हो सकता है और ख़तरनाक मुलजिमान है। चले हमें कहा गया कि आप लोग हमें फॉलो करो, ये मेरा मोबाइल अपने पास रखो, कोई भी कॉल आए नहीं उठाओ। अभी देखते हैं। अच्छा, यहाँ से कितनी दूर आरे पहुंचे, बात बताओ कितनी दूर? हाँ जी, ये पुलिस अभी क्या कर रही है यहाँ पे? अभी इस वक्त यहाँ पे रेड पे आई है। ठीक है। और मुसलमान यहाँ पे ये बांसों के खेतों में छुपे हुए हैं। ठीक है। यहाँ पे लूटने की जरूरत है यहाँ पे। ठीक है, एक सेकंड आप कैमरा लेकर आओ। पुलिस के जवान मौजूद हैं, SHO साहब उनको कुछ ब्रीफिंग दे रहे हैं कि आगे क्या करना है। और ये खेत है यहाँ पर काफ़ी, यहाँ ये एक देहाती इलाका है यहाँ पर, और रात को अक्सर जब यहाँ से शहरी गुजरते हैं या शादी वाली गाड़ी गुजरती है या वो देखते हैं कि मुसाफिर बस जा रही है या मुसाफिर वैन जा रही है, तो ये बेशर्म आदमी जो यहाँ पर डेरे लगाकर बैठते हैं और आवाम को लूटते हैं। आज खैर क्या होने वाला है ये तो आगे चल के पता चलेगा, लेकिन पुलिस के जो जवान हैं यहाँ पे खड़े हैं, उनको ब्रीफिंग दी जा रही है। क्या ब्रीफिंग दी जा रही है, क्या कहा जा रहा है ये तो अभी मुझे पता नहीं, लेकिन हमें आगे आने को नहीं कहा गया। उन्होंने कहा है कि अभी आप यहीं पे ठहरो, क्योंकि जान की हिफाजत बहुत ज़रूरी है, ये बड़ी जिम्मेदारी है और ये बड़ी अच्छी बात है SHO साहब की कि वो उन्होंने हमें यहाँ पे रोका हुआ है। अभी SHO साहब ने इशारा किया है कि आप आ सकते हो। और क्या बात होती है, यहाँ पे जवान खड़े हैं और खूब अंधेरा है, यहाँ पे रोड खाली है बिल्कुल। रियाज साहब आप लोगों ने यहाँ पे ब्रेक लगाई है और कुछ ब्रीफिंग भी मेरा ख्याल है दे रहे हैं। जी, मैं अभी इन्हें फिर एक दफ़ा मैं कि जैसे अभी हम उस पॉइंट के बिल्कुल करीब हैं। ठीक है, जहाँ पे हमने अभी रेड करना है। अच्छा, कोई इतलात तो नहीं मिल जाएगी कि उन लोगों को इतनी दूर है कि उनको ये इतलात तो नहीं मिलेगी कि हम लोग यहाँ पे या आप लोग यहाँ पे मौजूद हैं, कोई इस तरह का खतरा? अभी हम थोड़ा सा फासले पे हैं। तो मैं फिर वही बात दोहराऊंगा कि अपने आप को बिल्कुल महफूज रखना है। ठीक है। तो वो आगे से फायरिंग भी कर सकते हैं, मुकाबला कर सकते हैं, मज़ामत कर सकते हैं। ठीक है। और अपने इंशाल्लाह उनको पकड़ने की कोशिश करनी है। और बहुत एहतियात से, रात का टाइम है और ख़तरनाक ये डाकू हैं, कुछ भी यहाँ पे वक़ूआ हो सकता है, तो इसलिए एहतियात बहुत ज़रूरी है। आप लोग हमारे साथ हैं और आपने जैकेट पहनी हुई है, लेकिन आपको इतना तजर्बा नहीं है। आपने बिल्कुल, मैं वजन फील कर रहा हूँ, लेकिन बाकी आप बेहतर समझते हैं कि सेफ रखना है। अब कोशिश करनी है कि हमारे पीछे ही रहे, तो रहेगा। चलो इनको फॉलो करते हैं। और यहाँ पे इनकी मीटिंग चल रही है और ब्रीफिंग दी जा रही है कि आगे हमने क्या करना है। हमें नहीं बताया कि इनकी क्या मीटिंग चली है और क्या इन्होंने ब्रीफ किया है। आगे देखते हैं कि ये लोग क्या करते हैं। लाइटें बंद करें भाई, लाइटें बंद करवा दी हैं, लाइटें बंद करवा दी हैं। और पुलिस इस वक्त जो है SHO साहब और जो नफरी है वो भाग रही है उस साइड पे। मेरा ख्याल है कि इन लोगों को पता चल गया कि किस जगह पे वो लोग मौजूद हैं, लेकिन मैं कैमरामैन को कहूँगा कि थोड़ा सा एहतियात के साथ चलें और नज़दीक है। और ये भाग रहे हैं जवान, आप देख रहे हैं एलिट फोर्स के जवान भी मौजूद है यहाँ पर। और ये कौन सी जगह है समझ से बाहर है, लेकिन इतलात मिल चुकी है, यहाँ पे भाग चुके हैं। फायरिंग शुरू कर दी, वहाँ से फायरिंग हो रही है, खूब फायरिंग शुरू कर दी गई है, फायरिंग की जा रही है। देख रहे हैं कि पुलिस के जवान फायरिंग कर रहे हैं और उस साइड से भी फायरिंग शुरू हो गई। जो मुसलमान उनको पता चल चुका है कि पुलिस ने इस इलाके को घेरे में लिया हुआ, लेकिन एहतियात से फायरिंग हो रही है अभी यहाँ पे। वहाँ से भी फायरिंग की जा रही है और
कैमरामैन किधर है? दूसरा किधर? दूसरा शबीर किधर? शबीर किधर? फायरिंग हो रही है, एसएचओ साहब बैठे हुए फायरिंग करें और हम थोड़ा सा पीछे हो जाओ, पीछे 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 हो जाओ, पीछे पीछे फायरिंग फायरिंग, वहां से भी फायर किए जा रहे हैं, मुलजमान फायर कर रहे हैं। ध्यान से ध्यान से ध्यान से ध्यान से इम्तियाज, ध्यान से 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 इस साइड इस साइड इस साइड इस साइड इस साइड पर इस साइड पर कहाँ जाना? और पीछे पीछे रहना, पीछे रहना, आपने पीछे रहना। हाँ ये जंगल है लेकिन आप पीछे रहो, पीछे रहो, पीछे रहो, पीछे रहो, पीछे रहो। अपना ख्याल रखना है, सबसे पहले अपना ख्याल रखना है, उसके बाद फायरिंग, अभी भी फायरिंग हो रही है और उस साइड से भी मुलजमान फायरिंग कर रहे हैं। सांस चढ़ चुका है, भागते हुए आ रहे हैं हम लोग और आप देख रहे हैं ये जंगल है। फायरिंग क्या चीज मिली है? ये साफा, ये किसका कपड़ा? ये उधर से मुल्ज़िम ने छोड़ा। ये कब भागे यहाँ से? कहाँ पे सर? कुछ कहना चाहेंगे कि नहीं? अभी खाली मकान है कोई, अच्छा, इसमें उन्होंने अपने को मकान में भाई उन्होंने कब्जा किया हुआ है, मकान में छुपे हुए हैं। बैठ जाओ नीचे, नीचे बैठो, नीचे बैठ, नीचे बैठ, मकान में सब मौजूद है। आगे नहीं आना जब तक मैं नहीं कहूंगा, आगे नहीं आना लोगों। आगे चलो, आगे चलो, आगे चलो। ठहरो एक सेकंड, ध्यान से ध्यान से ध्यान से ध्यान से भाई, किधर? बैठो बैठो बैठो, बैठ जाओ यार, नीचे बैठो, नीचे फायरिंग हो रही है, आज से फायरिंग कर रहे हैं वो बेशरम लोग, जो मुलजमान है फुल फायरिंग कर रहे हैं और पुलिस छुप चुकी है। हम लोग बैठे हुए नीचे, नहीं जाते आगे नहीं जाना, आगे नहीं जाना। फायरिंग इस मकान में पनाह ली हुई है, इस मकान में पनाह ली हुई है और एसएचओ साहब कहते हैं अपने आप को हमारे हवाले कर दो, घेरे में लिया हुआ नहीं आ रहे, वो फायरिंग कर रहे हैं, मजामत कर रहे हैं और ये अभी देखते हैं क्या होता है। यार नीचे बैठो यार, ध्यान में पीछे कह रहा हूँ, नीचे बैठ, खड़े ना हो, क्या कर रहे हो? अंदर जा रहे हैं, अंदर जा रहे हैं, इम्तियाज आगे जा रहे हैं, अंदर जा रहे हैं, अंदर जा रहे हैं, अंदर जा रहे हैं, अंदर जा रहे हैं। एक सेकंड, एक सेकंड, आपने नहीं जाना, हम नहीं जाएंगे, हम नहीं जाएंगे, एक सेकंड, हम नहीं जाएंगे, हम नहीं जाएंगे, अंदर नहीं जाएंगे, पुलिस की जवान आप देख रहे हैं। नीचे बैठो, नीचे बैठो भाई, नीचे बैठो, नीचे बैठो, बैठो नीचे। लगता है कि आपको चारों तरफ से घेरा हुआ है। और क्या कह रहे हैं? और कह रहे हैं पोजीशन संभाले हैं वो छत पे, हाँ छत पे, छत से फिर फायरिंग, फिर फायर, फिर फायरिंग, फायर 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 की आवाज़ है। हमें अभी यहाँ बैठने को फायर मजामत हो रही है और मजामत कर रहे हैं अंदर से वो लोग, फायरिंग कर रही है, उठना नहीं, क्या कर रहे हैं? इतने घेरे में ले लिया, घेरे में ले लिया। सोचो साहब अंदर भागते हुए गए, मैं थोड़ा सा आगे जाऊंगा, कोई बात नहीं, रिस्क लेना चाहिए, ले लेना चाहिए रिस्क। ये जवान देख रहे हैं आप, ये कितने अंदर लोग मौजूद है, समझ रहा है। शब्बीर ध्यान से, ध्यान से, ध्यान से, ध्यान से, ध्यान से। एक सेकंड, एक सेकंड, एक सेकंड। अगर बचना है तो अपने आप को पुलिस के हवाले करिए। फायर, अंदर से फायर हो रहे हैं, बहुत ही खतरनाक असला है, बहुत ही खतरनाक असला इनके पास मौजूद है, बहुत ही खतरनाक असला मौजूद है। और इस दीवार को एक मिनट, आप नहीं आना, आप नहीं, फायरिंग हो रही है, हालात ठीक नहीं है, हालात ठीक नहीं है, अंदर आगे नहीं जाएंगे हम लोग, आगे नहीं जाएंगे, आगे नहीं जाएंगे, हम आगे नहीं जाएंगे, नहीं भाई, अभी देखते हैं जब उनको पकड़ेगी पुलिस तब हम आगे जाएंगे, रिस्क नहीं लेंगे। मेरी टीम है, प्रोड्यूसर है, हाँ यहाँ का नुमाइंदा आरफ मेरे साथ मौजूद है, कैमरा मैन है, पकड़ेंगे, अंदर ले आओ कैमरा, अंदर ले, अंदर ले, आजो 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 आजो, अच्छा अच्छा, एक सेकंड, अम्मी का पीछे रहो, पीछे पीछे पीछे, ओके 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 ओके। मुलजिम चेहरे के 4 लोग हैं, वेपन्स भी ले लिए और ये जंगल है, बांसों का जंगल है ये, आप देख सकते हैं, अंधेरा हर तरफ,
और ये गोपालपुर रोड है, कसूर का ये इलाका है और इलाहाबाद का थाना की हदूद है ये। हमें अभी अंदर आने को नहीं कहा जा रहा, कह रहे जब हर रात पे मुकम्मल कंट्रोल हो जाएगा फिर हम लोग अंदर जाएंगे। लगता है हम यहाँ पे मौजूद हैं, हमें कहा गया कि आप लोगों ने आगे नहीं आना और हम नहीं जाएंगे जब तक SHO साहब नहीं कहेंगे, जब तक SHO साहब नहीं कहेंगे हम लोग आगे नहीं जाएंगे। हम यहाँ खड़े रहेंगे और आगे चल के कमरे में उन लोगों को पकड़ा हुआ है। देखिए फायर 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 देखिए फायर हो रहे। अभी तक वो लोग कह रहे हैं कि नहीं, अभी तक कह रहे हैं कि नहीं, हमने हैंड्स अप नहीं करना, हमने अपने आप को पुलिस के हवाले नहीं करना और हमने इसी बेशर्मी की तरह लोगों को लूटना। फायरिंग हो रही है, अभी मुसलसल फायरिंग हो रही है, लेकिन हम आगे नहीं जा सकते और आगे जाएंगे भी नहीं। जब तक हमें ग्रीन सिग्नल नहीं दिया जाएगा तब तक हम लोग यहाँ पे खड़े रहेंगे, स्टिल खड़े रहेंगे। और सबसे पहले अपनी जान की हिफाजत बहुत ज़रूरी है, उसके बाद देखते हैं कि क्या होता है। लेकिन अभी वो फायरिंग की आवाज़ें रुक गई है, लगता है कि पुलिस ने कंट्रोल कर लिया, क्यों ना करें, हमारी पुलिस है। और एलिट फोर्स के जवान जैसे ऐसे जवान जिस फोर्स में शामिल हो तो बड़े से बड़े दहशतगर्द, बड़े से बड़ा मुजरिम बच नहीं सकता। और अभी देखते हैं क्या होता है। ये दरख्त है, मैं थोड़ा सा बताऊं तो ये जंगल है, बांसों का जंगल है और यहाँ पर इन लोगों ने पनाह ली हुई थी और काफ़ी अच्छे से यहाँ पर लोगों को लूटा जाता है इस रोड के ऊपर। और ये कौन सी पुलिस और नफरी आई है, पुलिस ने और नफरी मंगवाई है। ये गाड़ी दिखाओ, ये और पुलिस आई है, उन्होंने नफरी एलिट फोर्स के और जवान मंगवाए हैं, ये एलिट फोर्स के और जवान आए हैं। 4 मुलजिम है, कहा जा रहा है कि अंदर तकरीबन इतने हैं। और क्या अंदर से पैगाम आ गया, क्या पैगाम है? गैंग जो है ना पुलिस और एलीट फोर्स के जो चाकू बात ही चल रही थी दस्ते ने हाँ। पकड़ लिए हैं, गैंग को पकड़ लिया है। पकड़ लिया। हाँ, इस वक्त वो हैंड्स अप हो गए। लेकिन हमें तो यहाँ खड़े होने के लिए कहा गया कि अभी आप लोग यहाँ खड़े नहीं, मुझे पैगाम मिला SHO साहब की जानब से कि बिल्कुल अभी कंट्रोल में हालात। हाँ, हालात कंट्रोल में है, और असला उनसे पकड़ लिया गया। ठीक है, ये हम SHO साहब से भी बात करेंगे। लेकिन पैगाम आया कि पकड़ लिया गया। ठीक है, अभी ये पुलिस हो रही है, एलिट फोर्स के जवान हैं और इसलिए मंगवाए कि अंदर बड़ी फायरिंग हो। बहुत फायरिंग की है, इस बेशर्मों ने बहुत फायरिंग की है और इन्होंने बहुत लूटा है। लेकिन आज देखते हैं इनके जो काले चेहरे हैं ना, ये तो काले चेहरे हैं, तो मैं आज आपको दिखाऊंगा। ये जवान है, ये जवान हो रहा है। अच्छा सर, SHO साहब आ गए हैं, पसीने आप देख लें। सर क्या हालात है? तकरीबन 6 मुलजिम थे, अच्छा, डेस्परेट किस्म के। हाँ, उन्होंने वही बात है जो मैंने अपनी रफी को बताया था, वो खतरनाक किस्म के फायरिंग कर सकते हैं। अभी हालात कंट्रोल में अल्लाह आगे। ताला ने हमें महफूज रखा है। ठीक है, मेरे पास तकरीबन अपनी सारी माशाल्लाह ट्रेंड है, लीड के जवान है ठीक है, सारे। ठीक है। अल्लाह ताला ने महफूज रखा है और चलो, वो शुक्र है अल्लाह का। कामयाब भी हो गए हैं। अल्लाह का शुक्र है। फायरिंग उन्होंने बड़ी इस तरह की है कि बहुत जैसे वो- बहुत बहुत फायरिंग की उन्होंने। वो आपने खुद मजामत, देखा है। बिल्कुल मजामत तो- की जा रही थी। जी। और अभी जो आगे जो जवान हमारे खड़े हैं वो पुलिस ने उनको हिरासत में ले लिया ना, उनके कंट्रोल में हालात आपके कंट्रोल में। अभी आपके सामने लाते हैं ठीक उनको। है। तो अभी और नफरी भी आ गई है ठीक है, हमारी बहुत वायरलेस चली है पूरे वायरलेस डिस्ट्रिक्ट चली में। है, ठीक है। तो नफरी भी आ गई है, ठीक है। लेकिन अल्लाह ताला ने हमें महफूज रखा कामयाबी है। हो गई है, चले, पकड़ भी अल्लाह लिए हैं। तो ठीक है, चले। बाकी तो आपने खुद ही देख लिया कि कितना ठीक है खतरनाक सर, सलूट है मुझे, मेरा सलूट है, मेरी टीम का सलूट है, साहब की टीम का सलूट है आप लोगों के लिए। और जिस तरीके से इन्होंने हालात को कंट्रोल किया और जो मज़ामत की गई उन बेशर्मों की तरफ से, और शुरुआत उन्होंने की। SHO साहब ने तो कहा था कि आराम से प्यार के साथ बाहर आ जाओ, लेकिन वो बेशर्म थे। उन्होंने वही किया जो उन्होंने सीखा था, उन्होंने वही किया जो वो करते थे कि डाकों की मज़ामत। वो डाकू ने लूट मार करते हुए इतने लोगों को जख्मी कर दिया, मज़ामत पर चौकीदार जख्मी हो गया, मज़ामत पर गार्ड मर गया। इस तरह की खबरें जब चलती हैं मीडिया पे तो खौफ और हरास फैलता है। लेकिन आज जो हुआ है, मैं कहता हूँ कि सलूट पेश करना चाहिए पुलिस को। और अभी हम लोग आगे नहीं जा रहे, हमें कहा गया कि अभी आप लोग खड़े हो जाओ यहाँ पे। एक मिनट,
मुलजिम बाहर आ चुके हैं, मुलजिम बाहर आ चुके हैं, मुलजिम बाहर आ चुके हैं। ये वेपन सर, ये क्या चीज है? ये 4 है, ये वेपन कैसे फायरिंग की जा रही है? और ये 3 है, ये पिस्टल है, ये 9mm है, 9mm जो और 30 बोर का है। 30 बॉल। वो अच्छा 30 ठीक है, ठीक है, ठीक है। ये असला था जो अभी दिखा रहे हैं, और ये इनके बेशर्मों से मिला है। और ये क्या करते थे ये तो बाद में पता चलेगा। ध्यान से पीछे देखो, पीछे देखना। इनको बैठाया जा रहा है, इनको पीछे चेहरे डांपे हुए, ताकि इनसे तफ्तीश में तफ्तीश की जा सके आगे। अभी देखते हैं क्या होता है। ये असलहा जो मिला है, जो पिस्टल मैंने दिखाए हैं आपको, और जो SHO साहब दिखा रहे थे, इससे ये लोग फायरिंग कर रहे थे। ये एक सेकंड, ये दिखाना जरा कैमरे में। ये पिस्टल है, ये देखें, ये देखें, ये 30 बोर 9mm। ये मशीन, ये राइफल मिली है। ये इन बेशर्मों से मिले हैं। इनके मैं चेहरे दिखाऊंगा आपको, इनके मैं चेहरे दिखाऊंगा आपको। और अभी इनको बताया जा रहा है SHO साहब भाग रहे हैं। अभी क्या कहेंगे, मैं SHO से बात करूँगा। आगे आओ। सर जी किधर? अभी बस हम जा रहे हैं, थाने जा रहे हैं? हाँ, थाने जा रहे हैं। ठीक है। ओके। वो कह रहे हैं कि हम बात नहीं करेंगे आपसे, और हम इनको लेके थाने जा रहे हैं। हम भी चलेंगे, वायरलेस की जा रही है। और मुकाबले हो गया है, डाकू पकड़े गए हैं, 2 फरार हो गए हैं, ये बता रहे थे। हमारी दो भाग चुके हैं। 4 पकड़े गए हैं, 4 उनके 4 वेपन भी पकड़े हैं, 1 कलाशनकोव है, और उन्होंने भरपूर किस्म की मजामत की है। और हमारा तकरीबन ये काफ़ी टाइम ये मुकाबला जारी रहा है। अभी हम इन्होंने पकड़ के गाड़ियों में बिठा के रवाना वापस थाने के हो रहे हैं। वायरलेस की गई है। वायरलेस इसलिए की गई है कि ये खतरनाक मुलजिम थे ये लोग, और इनको थाने ले जाया जा रहा है ताकि रास्ते में इनके कोई साथी जो थे, जो भागे हैं 2, वो कोई मजामत ना करे रास्ते में। जब फायरिंग शुरू की, उन्होंने भी फायरिंग की, लेकिन हालात कंट्रोल में। खुदा का लाख शुक्र है कि किसी को जानी नुकसान नहीं हुआ। और वो बेशरम आदमी भी ठीक है, जो इस वक्त गाड़ी में बैठे हुए चारों, जिनके चेहरे मैं थाने चलकर आपको दिखाऊंगा। पुलिस की 6 गाड़ियाँ, एलिट फोर्स की 3 गाड़ियाँ इस वक्त हमारी गाड़ी से आगे हैं, और हम उनको फॉलो कर रहे हैं, थाने की तरफ जा रहे हैं। लेकिन अब ये एहतियात किया जा रहा है, क्योंकि जो 2 मुल्जिमान फरार हुए हैं, और जो जिस तरीके से फायरिंग की जा रही थी, ऐसे लग रहा था कि मैं किसी शमाली वजीरिस्तान में आया हूँ या कोई ऐसा इलाका। लेकिन इतना खौफ और खैर ये सब कुछ था, हमने आपको दिखाया। और पुलिस की गाड़ियाँ आगे हैं, हम उनको फॉलो कर रहे हैं। इलाहाबाद थाने हम लोग पहुँच चुके हैं। पुलिस स्टेशन मुलजिमान को गाड़ी से उतार कर अंदर ले गए हैं, और अभी अंदर तफ्तीश जारी होगी, देखें क्या होता है। और ये जो बेशरम लोग हैं, ये जो पकड़े गए हैं, ये दिखाओ ज़रा, इनको दिखाओ ज़रा। ये आज इन बेशरमों का जो किरदार है वो आपके सामने है, और आज इनकी बेशर्मी इख्तिताम को पहुंच चुकी है। जो इन लोगों ने लूट मार इस इलाके में मचाई हुई थी, जिससे हमारे शहरी तंग थे, जिससे हमारी माएँ बहनें और जो मुसाफिर इस इलाके पे जाते थे, सफ़र करते थे, वो तंग थे। आज इनकी बेशर्मी का इख्तिताम हो गया। थाने के अंदर हम लोग आ चुके हैं, और पुलिस के ये जवान आप देख रहे हैं, और इनकी ये जो राइफल इनके हाथ में, और उसके बाद मैं आपको वो 4 जवान दिखाऊंगा। ज़रा कैमरा उन पे मारो, उनको शर्मों पे। इनमें और उनमें क्या फ़र्क है? फ़र्क सिर्फ इतना है कि इन चारों के ज़मीर मर चुके हैं। ज़मीर इसलिए मर चुके हैं कि अभी मैं इनसे बात करूंगा, इनसे पूछूंगा कि ये इन लोगों को किसने हक दिया है कि बंदूक उठाओ और आम शहरी पे थानो और उनसे वो सब कुछ ले लो जो उसके पास होता है। लेकिन आज इनकी बेशर्मी बेनकाब हो चुकी है, और ये पकड़े जा चुके हैं। और मैं इनसे बात करूंगा। सारे यंग लग रहे हैं रियाज साहब, बिल्कुल यंग है। ये तो नाम क्या है भाई आपका? उम्र कितनी है आपकी? नाम क्या है? सबकी उम्रें सिर्फ इतनी है। क्यों करते थे ऐसा जी? क्या मजबूरी थी? क्या पैसों के लिए लोगों की जानों से खेलोगे? चोरी क्या होता है भाई? चोरी क्या होता है मुझे ये बताओ ना। आज किस लिए बैठे थे? आज जब पकड़े गए उस वक्त क्या किस चीज को टारगेट कर रहे थे आप लोग? हम चूनिया बांसों के पास बैठे हुए क्यों? बस लूटनी थी। वो बेशरम आदमी बस लूट के, तुम शर्म नहीं आती मुझे ये बताओ? ऊपर से पुलिस आ गई, फायरिंग हो गई।
एहसास नहीं है कि जब बंदूक हाथ में पकड़ते हो उस वक्त ख्याल नहीं आता घर वालों की, अपने बच्चों का, अपने बहन भाइयों का ख्याल नहीं आता थोड़ा सा भी? सॉरी बताओ ना, मुझे ख्याल नहीं है आपको, एहसास नहीं है, एहसास मर चुके हैं, जमीर मर चुके हैं, अभी तो जवान हो आप लोग यार, हाँ जी। आगे क्या करोगे आप? लंबी उम्र पड़ी है आप लोगों की, ये चेहरा दिखाना चाहते हो हमारे लोगों को? क्या ये हमारे मुल्क का चेहरा है? आप बताओ। सॉरी सर अब नहीं होगा। सॉरी, सॉरी के लफ्ज चारों ने सीखे हुए, आप बताओ ना थोड़ा सा, जी बताओ क्यों करते हो ऐसा? गलती हो गई सर अब। गलती हो गई है, सॉरी, गलती, सॉरी। ये मुझे एक और बात बताओ कि पुलिस ऑफिसर को भी जख्मी किया आप लोगों ने डकैती के दौरान, जी किसने किया भाई? मेरे से हुआ। वो बेशरम आदमी, शर्म नहीं आती बताते हुए? थोड़ा सा एहसास है अंदर आपके दिल में, थोड़ा सा इस चीज का कोई ख्याल है कि भाई मैं क्या बता रहा हूँ, मैं क्या कर रहा हूँ? कहाँ खड़े हो, ये हथकड़ियां जो लगी आपको, इससे क्या महसूस होता है? कैसे जख्मी किया था पुलिस वाले को, बताओ? हम चूनिया मुलाजिम जिसने जख्मी था, पुलिस ऑफिसर जो जख्मी किया हम वहाँ पे बैठे हुए थे रोड पे, अच्छा। ठीक है, पुलिस वाले को हाथ दिया, ठीक है, हमें नहीं था पता पुलिस वाला, तो हाथ दिया, वो रुके हैं, ठीक है, एक ने डंडा ऊपर से उठाया, ठीक है, तो उधर हाथोपाई हुई है, तो हाथोपाई से फाइट लगा है। जब किसी पर पिस्टल थामते हो, हाँ जी। दिल में कोई ख्याल आता है, थोड़ा सा एहसास होता है कि मैं ये क्या कर रहा हूँ, ये क्यों कर रहा हूँ? थोड़ा सा एहसास होता है, कभी दिल में कोई ख्याल आया हो? अब एहसास हो गया, सॉरी। नहीं, आप छोड़ो ना, उस वक्त की बात करो, उस वक्त क्या फील करते हो भाई? तब हाथोपाई हुई, अचानक गोली लग गई। इतनी भी क्या मजबूरी है कि पैसों के लिए अब किसी की जान ले लो? बताओ ना। आइंदा से नहीं होगा। आइंदा से क्या नहीं होगा? प्रोफेशनल लोगों को मार रहे हो, जख्मी कर रहे हो, बसें लूट रहे हो, आइंदा से क्या नहीं होगा? कोई छोटी मोटी गलती हुई है? बताओ, तीनों के सीनियर हो, सॉरी आइंदा से नहीं होगा। क्या सॉरी? कितने बहन भाई हो? हम 5 बहन भाई। माँ बाप जिंदा? हाँ, वालदा फोत हो गए बाद में। वालदा फोत हो गई है? हाँ जी। कब्र में तो उसको सुकून से रहने दो, कब्र भी उसके लिए अजाब बना रहे हो। कभी एहसास नहीं आया इस चीज का? माँ का ख्याल कभी दिल में नहीं आया? किसी के माँ के ऊपर, किसी की बहन के ऊपर जब पिस्तल थामते हो तब ख्याल नहीं आता माँ का कि मेरी भी माँ थी? बताओ। हाँ जी। क्या हाँ जी? थोड़ा सा ख्याल आया है कभी अपनी बहन का, अपनी माँ का, जो इस दुनिया में भी नहीं है? अपने बाप का कभी ख्याल आया? इतना पाल पोस के तुम्हें बड़ा किया उसने, कभी सोचा है कि मेरा वालिद क्या सोचता होगा? अब वो तुम्हें टीवी पे देख रहा है, तुम्हें सुन रहा है, वो क्या सोच रहा होगा कि मेरा बेटा हथकड़ियां लगाकर ये बेशर्मों की तरह ये चेहरे इनके ढांपे गए हैं, इन्होंने कौन सा कारनामा सर अंजाम दिया? अब मुंह छुपाने के, मुंह दिखाने के काबिल भी नहीं रहे आप। पता चेहरे क्यों आपके ढांपे हैं? आपके ये जो चेहरे हैं, ये काली जो करतूतें जो आप लोग करते थे, ये चेहरे क्यों छुपाए? पता है क्यों इस तरह तुम लोगों को पेश किया जा रहा है? बताओ, आप बताओ। नहीं पता सर। नहीं पता सर। आपको नहीं। ये जो आप बाहर करते थे ना कारनामे, ये बेशर्मी जो आप लोगों ने फैलाई, आज जो किया आप लोगों ने, जो फायरिंग की है, जिस तरह लोगों को जख्मी कर रहे हो, ना आओ देखते हो, ना भाव देखते हो, फायर खोल देते हो, किसने सिखाया है? सब कुछ ट्रेनिंग कहाँ से ली है भाई? खुद से। खुद से। खुद से? क्या फिल्में देखते हो? हाँ जी। कौन सी? इंडिया। ये हाल है, बेड़ा गर्क कर दिया। तुम बताओ, मैं नजर आ रहा हूँ आपको? जी। पर्दे के अंदर से मैं नजर आ रहा हूँ? जी। तो फिर बोल क्यों नहीं रहे? बताओ। जी। अब क्या करोगे? इसके बाद क्या करोगे? हैं? अब कभी नहीं होगा। क्या कभी नहीं होगा? गलती की माफी दे दो, अब कभी नहीं होगा। डाकुओं ने बारातियों की बस लूट ली, डाकुओं ने फलां की बहन को जख्मी कर दिया, उसकी वालदा को मार दिया। वो लोग कौन होते हैं? वो ये होते हैं, ये जो चार देख रहे हैं, ये नमूने, जिनके चेहरे ढांपे हुए, ये इनकी करतूतों की वजह से ये इस वक्त यहाँ पे खड़े हैं। और जो कुछ इन्होंने किया, और जो आज इन लोगों ने पुलिस के साथ किया, जो हमने आपको दिखाया, ये इतने बड़े बेशरम है।
और ये बात आने वाले नहीं है। ये अंदर जाएंगे तो लंबे। सर क्या कहते हैं, कितना अर्सा रहेंगे अंदर? हम तो चाहेंगे हमेशा ही अंदर रहे, बाहर ही ना आए ना, ये बाहर ही ना आए। आवाम के लिए हमेशा के लिए खतरा है। खतरा है ये। किसी टाइम भी ये कुछ भी हुआ कर सकते हैं, संगीन नौयत का। जो पुलिस पे इतनी फायरिंग बेदर्दी से कर सकते हैं, जो आवाम के लिए क्या सोच कुछ रहे भी हैं? करिए, कुछ भी। ये तो मूली गाजर समझते हो गए हमें, आपने देखा ही है। मूली गाजर ही समझेंगे ये। और खुद ये बेशर्मों की तरह खड़े। ये जो जवान देख रहे हैं आप, ये भी हमारे माओ के बेटे हैं, हमारी बहनों के भाई हैं। फ़र्क सिर्फ इतना है कि माशरा सुधारने के लिए निकले हैं और ये बिगाड़ने के लिए निकले हैं। आज आपने देखा कि फायरिंग की और डर नहीं लगता, क्योंकि हम तो ये सब कुछ देख रहे हैं कि हैरान रह गए कि इस तरह फायरिंग समझ के करते हैं ये। फर्क समझते हैं। जी जी, ये अनासर आवाम के लिए खतरा है, इसलिए इसको फर्स्ट समझ के करते हैं। ठीक है, जान ये की परवाह नहीं करते। नहीं करते। चलें, अच्छी बात है और तालियां होनी चाहिए पंजाब पुलिस के लिए। और जो आज इन्होंने बर वक्त कार्रवाई की है इन बेशर्मों को पकड़ने के लिए, खुदा न खास्ता कुछ भी हो सकता था। जिस तरीके से ये फायरिंग कर रहे थे और यहाँ से भी जवाबी फायरिंग हो रही थी, तो ये कुछ भी हो सकता था। अल्लाह का शुक्र है कि नुकसान नहीं हुआ और सब सही सलामत है। आगे चल के देखते हैं कि तफ्तीश में क्या होता है। नाजरीन, आपने सारी बातें सुनी जो हमने की उन बेशर्मों से, और वो कैसे बोल रहे थे, कैसे बात कर रहे थे, वो आपने सब सुना। मेरे साथ मौजूद हैं रियाज अब्बास साहब, और इनसे पूछते हैं कि ये इनसे जो तफ्तीश की गई है, ये कौन लोग हैं और ये क्या करते थे। आज जो इन्होंने किया, आज जो इन्होंने अपनी बेशर्मी दिखाई हमें, और जो फायरिंग की, जिस अंदाज से ये लोग फायरिंग कर रहे थे, और ये प्रोफेशनल लोग हैं। और आज इनका क्रैकडाउन हुआ, घेरे में लिया इन्होंने और इनको पकड़ा। सर क्या बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज जब मैं इत्तला मिली थी कि ये बहुत ही ख़तरनाक गैंग के मतलब, ये हाबल गैंग इसका नाम है। इसमें हाबल, सनसन, जलील और सलमान पकड़े गए हैं, जबकि अस्कर और जवेद फरार होने कामयाब हो गए हैं। जैसा कि मैंने आपको बताया था कि ये निज़ामत करेंगे, मुकाबला करेंगे, वही बात हुई। उन्होंने पूरी तरह हमारे साथ मुकाबला किया है, और मुकाबले के बाद जब वो पकड़े गए हैं तो उनसे इतना असला वो बरामद हुआ है, वो कई घंटे हमारा मुकाबला कर सकते थे। आपने वहाँ पे हमने देखा, आपने पहले इनको वार्निंग दी कि अपने आप को हमारे हवाले कर दो, लेकिन उन्होंने आपके सवाल का जवाब गोली से दिया। यही मैं आपको बता रहा हूँ कि ये एक खतरनाक गैंग है जो मुख्तलिफ इजला, बल्कि लाहौर में भी इनकी वारदातें हैं। इसके पीछे हम काफ़ी अरसे से लगे हुए थे। ये भाई साहब आज एक अच्छी टिप मिल गई कि ये एक बारात लूटने के लिए बैठे हुए, इन्होंने गाड़ियाँ लूटनी थी, बारात लूटनी थी, जिसमें ये कम अज़ कम 8-10 गाड़ियाँ रोक लेनी थी और ये उन्होंने लूटना था। तो उसके बाद अभी तकरीबन इन्होंने 25 से 30 वारदातें ऐसी बड़ी बड़ी की हुई हैं, जिसमें पिछले दिनों एक कांस्टेबल को भी इन्होंने शदीद जख्मी किया था, जो नियर टू डेथ है। अल्लाह ताला से ज़िंदगी दे। हमारे लिए बहुत ही ख़तरनाक गैंग है, जिन्होंने कई और भी पुलिस मुकाबले किए और डकैतियों के दौरान मर्डर भी किया है। तो इसके अलावा ये जो आज अल्लाह ताला ने जो हमारे अलीर के जवान और जो जिनके तजर्बाकार तकरीबन 90 की सारी, उन्होंने बड़े महारत से वो मुकाबला किया है और ये नसूर पकड़े गए हैं और पकड़े भी जिंदा गए हैं। हालांकि इन जैसे नसूरों को इनकी जगह, ये जो अवाम के लिए खतरा, अवाम के लिए ख़तरनाक है, अवाम के लिए ज़िंदगियों के लिए ख़तरनाक है, अवाम के हिस्सों के लिए ख़तरनाक है, अवाम की दौलत के लिए ख़तरनाक है। इन लोगों की जगह ये ज़मीन के ऊपर नहीं है, इनकी ज़मीन के नीचे होनी चाहिए थी, लेकिन ये इनकी भी खुशकिस्मती समझे कि ये जिंदा पकड़े गए। अब इनके खिलाफ क्या कार्रवाई की जाएगी, और क्या आपको लगता है कि जब ये अपनी सज़ा काट कर बाहर आएंगे, क्या ये इंसान के बच्चे बन गए होंगे? ये तो खतरनाक किस्म का गैंग है। ये तो मेरा ख्याल है कि ये ठीक तो नहीं होंगे, लंबे ही जाएंगे ना जी, ये जाएंगे लंबे ही। इनकी काफ़ी वारदातें हैं जिसमें मर्डर भी हैं। हाँ जी, मर्डर भी हैं और डकैती के दौरान मर्डर बने हैं। तो उस इसलिए कि इनका ये आना इतनी जल्दी तो नहीं हो सकता, लेकिन वो कई दफ़ा होता है कि ये मुख्तलिफ ज़राए इस्तेमाल करके मुद्दों को कुछ डरा धमका के भी वो इस तरह की
तो कर लेते हैं, फिर कोशिश करते हैं कि बाहर आने की। जब आते हैं तो इन्होंने फिर वही बड़े से बड़ा गैंग बनाना। प्रोफेशनल है ये, जी 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 ये क्रिमिनल माफी के काबिल नहीं है। जी 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 ये डिस्ट्रिक्ट कसूर डिस्ट्रिक्ट लाहौर और डिस्ट्रिक्ट ओकाड़ा में इनकी काफ़ी वारदातें थी, जिनमें ये अभी वांटेड है, बल्कि अपने- सारी ये पकड़े गए हैं, अल्लाह का शुक्र है। अब अपने इलाके के लोगों को क्या मैसेज देना चाहेंगे? बड़े परेशान थे कुछ अर्सा कबल, और हमें हमारे ऑफिस बड़ी कॉलें आ रही थी कि यहाँ पर ये कुछ हो रहा है, लेकिन आज इनका कला कामा हुआ है। क्या कहते हैं कि इस इलाके के लोग अब कितनी राहत महसूस करेंगे? अल्हम्दुलिल्लाह मुझे उम्मीद है कि वो पुरसुकून नींद सोएंगे। इनके पकड़े जाने अभी भी मुझे बल्कि कॉल्स भी आ रही थी कि वो खुश हो रहे थे कि कईयों ने, जैसे आपने लाइव देखा ना ये मुकाबला, इसी तरह वो लोग भी इकट्ठे हो गए थे। जब वो फायरिंग हो रही थी तो वो काफ़ी लोग वहाँ पे इर्द गिर्द के आ गए थे, वो सारे खुश हो रहे थे इनको पकड़े जाने पे। ये कोई अननोन किस्म का गैंग नहीं था, ये बड़ा मशहूर गैंग था, ये प्रोफेशनल गैंग था। इनकी तादाद 6, 7, 8, 10 भी चली जाती है, और ये नाके लगाते हैं, नाके लगा के पूरा रोड को ब्लॉक करके ना वो लूटते थे। जी बहुत शुक्रिया, थैंक यू। जैसे कि रियाज अब्बास साहब ने कहा कि ये बड़े प्रोफेशनल लोग थे। अब प्रोफेशनल जो लोग होते हैं ना, मैं आपको बताता हूँ, हर काम में कोई ड्राइवर है तो बड़ी अच्छी गाड़ी चलाता है, अगर कोई दर्जी है तो बड़े अच्छे कपड़े वो सीता है, और उसके बाद अपने अपने कामों में वो बड़े माहिर होते हैं। लेकिन ये बेशरम आदमी, ये बेशरम लोग इस काम में माहिर थे। ये आप देख रहे हैं, ये जो आगे पड़ा हुआ है ये असलहा, ये सब कुछ इनसे ये लोग फायरिंग कर रहे थे, और इस छोटे से हथियार ने हमारे मुल्क का और हमारी कौम का बेड़ा गर्क किया हुआ है। अगर ये लोग ठीक हो जाएं तो माशरा हमारा ठीक हो जाएगा, हमें राहत की सांस मिलेगी। और आपने देखा कि आज के प्रोग्राम में इस तरीके से ये लोग फायरिंग कर रहे थे, और इन्होंने वार्न किया उनको, लेकिन उन्होंने जवाब फायरिंग के ज़रिए दिया कि भाई हम फायर करेंगे, हम नहीं भागने वाले, लेकिन पकड़े गए। आखिरकार इनका अंजाम यही होता है। आज के प्रोग्राम में सिर्फ इतना ही। अगले प्रोग्राम तक के लिए मुझे और मेरी टीम को दीजिएगा इजाज़त, और जाते जाते मेरा ये सलूट, हमारी टीम का ये सलूट पंजाब पुलिस के लिए। अल्लाह हाफिज़।